हे गाइस, आज मंडे है और ये मेरा फर्स्ट ब्लॉग है। मैं 1 महीने से नीट की प्रिपरेशन कर रही हूँ, लेकिन बैकलॉग की वजह से मेरे बीच के 3-4 टेस्ट छूट गए। तो मैंने सोचा एक काम करते हैं, पहले टेस्ट से ही वापस देते हैं। तो मैं प्रैक्टिस टेस्ट 1 से ही फिर से अपना रिवीजन शुरू कर रही हूँ। तो आज मैं बेसिक मैथ्स करूँगी फिज़िक्स में, और बायो में मैं स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन करूँगी। मैं एक दिन में 2 ही चैप्टर कुछ लेक्चर्स ही रिवाइज़ करूँगी। तो अपन अभी बायो में अपना स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन का रिवीजन शुरू करते हैं। तो मैंने उसके लिए मेरी नोटबुक में नोट्स तो बने ही हुए थे, और तो साथ में मैंने उम्मीद का जो लेक्चर था पिछले साल का 2021 का, उसको खोल लिया और उसको 2x पे चला के उसको सुनते सुनते ही रिवाइज़ करती हूँ। इससे ना एकदम फास्ट रिवीजन भी हो जाता है और ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता, और कुछ समझ नहीं आ रहा हो तो वो भी जल्दी से हो जाएगा। तो आज मैंने ये कनेक्टिव टिश्यूज़ से लेके बोन तक का पूरा पार्ट कम्प्लीटली रिवाइज़ कर लिया था अच्छे से। मतलब हैशटैग लगा के और अंडरलाइन करके रिवीजन बहुत अच्छे से हो पाता है। तो मैंने बोन तक पूरा रिवाइज़ कर लिया है आज। बट अभी ना ये कॉकरोच वाला पार्ट रह गया है, और ये बहुत ही बड़ा है। तो अगर मैं अभी ये रिवाइज़ करने बैठ गई तो फिज़िक्स नहीं हो पाएगा। तो इसलिए आज कॉकरोच वाला पार्ट जो है वो अगली बार रिवाइज़ करेंगे, और अभी फ़िज़िक्स से स्टार्ट कर लेते हैं। फ़िज़िक्स में मैं अपने साथ एक रफ़ नोटबुक, जो क्लास की नोटबुक, और एक पेपर रखती हूँ। वो पेपर में मैं सारे फार्मूलाज लिखती हूँ, पूरी फार्मूला शीट होती है। और रफ़ नोटबुक में जो भी क्वेश्चन सर क्लास में करवाते हैं उन्हें करने की कोशिश करती हूँ। एक बार बिना देखे नहीं होते तो फिर देख लेते हैं। एमआर सर मतलब क्लास में मैक्सिमम बहुत सारे क्वेश्चंस करवा देते हैं। उसको करने के बाद आपको फिर एक्स्ट्रा कुछ ज़्यादा करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती है। तो मैं तो उन्हीं के क्वेश्चंस बहुत बार सॉल्व करती हूँ। उससे क्या है, एक बार आपको वो मेथड भी अच्छे से आ जाता है, बहुत अच्छे से, और फॉर्मूलाज भी बहुत अच्छे से रिवाइज़ हो जाते हैं। ये फ़िज़िक्स का रिवीजन लगभग 1 बजे तक हो गया था। फिर मैं खाना खाने चली गई थी, और उसके बाद फिर मैंने अपनी क्लासेस लेनी शुरू की। मतलब 4 बजे से मैंने अपनी बायो की क्लास लेनी शुरू की थी। तो बायो की क्लास में अभी मेरा लाइव लेक्चर तो नहीं है, थोड़ा सा कोर्स पीछे है मेरा, ज़्यादा नहीं। तो अभी मैंने एक्सक्रीशन वाले लेक्चर 2 की क्लास ली थी। तो पहले तो क्लास की स्टार्टिंग में लगभग 15-20 मिनट तक तो सर हमेशा ऐसे ही करवाते हैं। वो पिछली वाली क्लास का ना बहुत अच्छे से क्लियरली रिवाइज़ करवा देते हैं, और एक्सप्लेन भी बहुत अच्छा करते हैं कि अगर किसी को डाउट हो तो क्लियर हो जाए। और मैं ऐसे अंडरलाइन कर के मतलब रिवाइज़ करती हूँ। मुझे इसमें ज़्यादा ईज़ी लगता है समझना। फिर मेन क्लास स्टार्ट हुई थी, मतलब आज की, और उन्होंने बहुत ही अच्छे से मिक्सचुरेशन के प्रोसेस से स्टार्ट किया था समझाना। और वो हर एक चीज़ को मतलब एक एक दो बार समझा रहे थे बहुत ही अच्छे से, ताकि बच्चों को कोई डाउट ना हो, और बहुत ही क्लियरली समझा दिया था। फिर उसके बाद वो किडनी के स्ट्रक्चर पे, फिर नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर पे, ये सब समझाया था उन्होंने उसके बाद। और मेरे पास ये जो नोटबुक है ये एक्चुअली पिछले साल की है। मैंने पिछले साल भी सर से ही पढ़ा था, तो उनके नोट्स तो लिखे हुए थे मेरे पास, बट बाकी टीचर्स के जो नोट्स थे वो एक्चुअली इतने कंप्लीट नहीं थे। तो उन सब के मैंने नए नए बनाए थे, लेकिन ये नोट्स मेरे पूरे कंप्लीट थे। तो मैंने जूलॉजी के लिए इन्हीं को यूज़ किया था। तो थोड़ी लिखने की मेहनत कम हो गई, और वो सर जब समझाते थे तो मैं उन्हीं चीज़ों को अंडरलाइन कर के अच्छे से पढ़ लेती थी। और अगर कोई एक्स्ट्रा पॉइंट लिखवाते थे तो मैं उनको वहीं पे साइड में नोट डाउन कर लेती थी। फिर सारे टॉपिक्स को अच्छे से एक्सप्लेन करने के बाद जब आखिरी का थोड़ा सा टाइम बचा था, तो सर ने एकदम फास्ट क्विक रिवीजन दे दिया था ये आज जितना भी पढ़ाया उन्होंने, और उसके बाद उन्होंने क्लास को एंड कर दिया था। ज़ूलॉजी की क्लास को लगभग 5 बज गए थे। तो फिर उसके बाद मुझे बाहर जाना था, तो मैं बाहर चली गई थी, और फिर वापस आई थी। उसके बाद खाना वाना खा के मैंने 10 बजे से ही फ़िज़िक्स की क्लास लेनी शुरू की थी, और ये भी लगभग 2 घंटे और उसके ऊपर की थी। तो इसको लेते लेते भी रात के 12 तो बज ही गए थे, 12 से ज़्यादा ही हो गए थे। और बस यही था मेरा आज का दिन। थैंक यू सो मच। टाटा, बाय बाय, गुड नाइट।